दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछली बार पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन थे 13 सितंबर, 12 सितंबर, 11 सितंबर या फिर 10 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 10 सितंबर। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी WSPD मनाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। WSPD की स्थापना वर्ष 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा की गई थी। यह दिन आत्महत्याओं को रोकने के लिए विभिन्न संगठनों, सरकार और जनता के बीच जागरूकता को बढ़ाता है। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2021-2023 के लिए एक त्रिवार्षिक थीम है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 10 सितंबर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मजमा उल बहरीन नामक पुस्तक लिखी है? आपके ऑप्शन हैं दारा शिकोह, जहांगीर, तानसेन या फिर शाहजहां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, दारा शिकोह। हाल ही में दारा शिकोह की पुस्तक मजमा उल बहरीन का अरबी संस्करण जारी किया गया, इसलिए विकल्प ए सही है। मजमा उल बहरीन का अर्थ है दो महासागरों का मिलन। इस पुस्तक ने वेदवाद और सूफी इस्लाम के बीच बहुलवादी और रहस्यमय सामंजस्यता की जांच की। आपको बता दें कि दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था। 25 वर्ष की आयु में दारा ने अपनी पहली पुस्तक सफीनत उल अवलिया लिखी थी। इसके अन्य रचनाओं में रिसाला ए हक नुमा, शतियात या हसनत उल अरिफन और इक्सीर ए आजम शामिल हैं। इस तरह प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, दारा शिकोह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर या फिर लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अहमदाबाद। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह 2 दिवसीय सम्मेलन था जो साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित किया गया था, इसलिए विकल्प बी सही है। इसका उद्देश्य देश भर में एक मजबूत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी STI इकोसिस्टम का निर्माण करना है। यह सहकारी संघवाद की भावना में अपनी तरह का पहला सम्मेलन है जो केंद्र राज्य समन्वय और सहयोग तंत्र को मजबूत करेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई? USA, जापान, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, USA। हाल ही में भारत ने लॉस एंजिलस USA में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया, इसलिए विकल्प ए सही है। IPEF एक USA के नेतृत्व वाला आर्थिक समूह है। यह 13 देशों का समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के 40% से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह 4 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें शामिल है व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, USA। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ अमृत महोत्सव शुरू किया है? आपके ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर स्वच्छ अमृत महोत्सव शुरू करने की घोषणा की है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह महोत्सव स्वच्छ भारत मिशन शहरी के 8 साल पूरे होने पर शुरू हो रहा है। यह 17 सितंबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता को प्रेरित करने के लिए गतिविधियों का एक पखवाड़ा है। यह पखवाड़ा कचरा मुक्त शहर के निर्माण के विजन के प्रति नागरिक कार्रवाई और प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस पखवाड़े के लिए आधिकारिक लोगो स्वच्छ अमृत महोत्सव एक और कदम स्वच्छता की ओर भी जारी किया गया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। अगला प्रश्न है, यूरेशियन H5N1 क्या है? बर्ड फ्लू का स्ट्रेन, स्वाइन फ्लू का स्ट्रेन, कुमोन फ्लू का स्ट्रेन या फिर कोविड-19 का स्ट्रेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बर्ड फ्लू का स्ट्रेन। हाल ही में फ्लोरिडा नहर में मृत पाई गई एक बॉटल नोज
डॉल्फिन बर्ड फ्लू के अत्यधिक विषाणु जनित स्ट्रेन यूरेशियन H5N1 से पॉजिटिव मिली, इसलिए विकल्प ए सही है। बर्ड फ्लू के इस स्ट्रेन ने विभिन्न प्रजातियों को प्रभावित किया है। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय पक्षियों में व्यापक रूप से फैल गया है। पक्षियों के अलावा यह वायरस पहले लोमड़ियों, बॉबकैट्स, स्कंक्स और सील्स में फैल चुका है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बर्ड फ्लू का स्ट्रेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक का आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा या फिर पंजाब? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, पंजाब। हाल ही में पंजाब में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका आयोजन भारतीय सेना की खड़गा कॉर्प्स और वायुसेना ने किया था। यह अभ्यास 4 दिनों तक आयोजित किया गया। इसमें दुश्मन की रक्षा प्रणाली के विनाश का अभ्यास किया गया। इसने जमीनी बलों के साथ समन्वय में हेलीकॉप्टरों की सटीक मारक क्षमता का भी प्रदर्शन किया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, पंजाब। अगला प्रश्न है, साउथ रेड ईयर्ड स्लाइडर किस जीव की प्रजाति है? गिलहरी, हिरण, प्राइमेट या फिर कछुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कछुआ। विशेषज्ञों के अनुसार आक्रामक साउथ रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुओं की उपस्थिति से कछुओं की देशी प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। साउथ रेड ईयर्ड स्लाइडर दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको का मूल निवासी है, लेकिन विदेशी जानवरों के व्यापार के जरिए यह भारत सहित दुनिया भर में अपनी पहुंच बना चुका है। यह एक आक्रामक प्रजाति है जो देशी प्रजातियों को दूर भगाती है। यह प्रजाति कई भारतीय राज्यों में फैल गई है और सॉफ्ट शेल और हार्ड शेल कछुओं सहित कछुओं की सभी प्रजातियों के लिए खतरा बन गई है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कछुआ। अगला प्रश्न है, ईस्ट अफ्रीकन क्रूड ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट यानी EACOP पाइपलाइन युगांडा के लेक अल्बर्ट ऑयल फील्ड से उत्पादित तेल को किस देश के बंदरगाह तक पहुंचाएगी? सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया या फिर तंजानिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, तंजानिया। ईस्ट अफ्रीकन क्रूड ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट यानी EACOP एक पाइपलाइन है जो युगांडा के लेक अल्बर्ट तेल क्षेत्रों से उत्पादित तेल को तंजानिया के तांगा बंदरगाह तक पहुंचाएगी, इसलिए विकल्प डी सही है। यहाँ से तेल को बाद में वैश्विक बाजारों में बेचा जाएगा। इस पाइपलाइन का 80% भाग तंजानिया में स्थित है। चलिए जानते हैं तंजानिया के बारे में। यह अफ्रीका ग्रेट लेक्स क्षेत्र यानी अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन के भीतर पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। इसके उत्तर में युगांडा, पूर्वोत्तर में केन्या, पूर्व में कोमोरो द्वीप और हिंद महासागर, दक्षिण में मोजाम्बिक एवं मलावी, दक्षिण पश्चिम में जाम्बिया, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी एवं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अवस्थित है। दार एस सलाम तंजानिया का सबसे बड़ा शहर एवं बंदरगाह भी है। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो तंजानिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, तंजानिया। अगला प्रश्न है, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अरुणाचल प्रदेश। जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक यानी ZFM 2 साल के अंतराल के बाद फिर से 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच होने जा रहा है। ZFM एक प्रतिष्ठित आउटडोर म्यूजिक फेस्टिवल है जो अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में स्थित जीरो वैली में आयोजित किया जाएगा, इसलिए विकल्प डी सही है। वर्षों से इस उत्सव के आयोजक और निवासी दोनों ने कचरे के प्रबंधन और उत्सव को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया है। आपको बता दें कि जीरो वैली अप्तानी जनजाति का घर है जो पर्यटकों को धान के हरे भरे खेत, देवदार के पेड़ों के मनोरम दृश्य के साथ एक सुखद जलवायु अनुभव प्रदान करती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए वक्त हो चला है इस एपिसोड के आखिरी प्रश्न का। प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर या फिर 14 सितंबर? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 12 सितंबर। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। 1978 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना को अपनाया था।
इसका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग पर काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह विकासशील देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास का जश्न भी मनाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 12 सितंबर। चलिए अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, अर्कावती नदी किस राज्य में बहती है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम या फिर कर्नाटक। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, नए सवालों के साथ और नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।